वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चॉकलेट मामी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आइए अब हम पौष मास के महात्म्य का आगे का अध्याय सुनते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं, होने को टाला नहीं जा सकता। जो विधि का विधान निश्चित है वह होकर ही रहता है। आइए एक पौराणिक पवित्र कथा सुनते हैं। अभिमन्यु के पुत्र थे राजा परीक्षित तथा परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय। तब एक बार राजा जन्मेजय वेद व्यास जी के पास उनके आश्रम में उनसे धर्म का उपदेश सुन रहे थे कि तभी जन्मेजय वेद व्यास जी से बोले कि हे गुरुदेव, जहाँ आप जैसे महान समर्थ गुरु जी थे, भगवान श्री कृष्ण थे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य जी और धर्मराज युधिष्ठिर जी थे, इतने महान पावन महान पुरुष थे, फिर भी आप महाभारत के युद्ध को होने से नहीं रोक पाए। महाभारत के उस युद्ध में अपार जनधन की हानि हो गई। यदि उस समय उस युग में मैं होता तो अपने पुरुषार्थ से महाभारत का युद्ध होने ही नहीं देता। यह इतना विनाश होता ही नहीं, मैं विनाश होने से बचा लेता। उस समय जन्मेजय की बातों में अहंकार भरा हुआ था। कुछ देर सोचकर वेद व्यास जी बोले कि हे पुत्र, तुम अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका मत करो। यह तो विधि का विधान था जो पहले से ही होना निश्चित था, इसे टाला नहीं जा सकता था। यदि ऐसा हो सकता तो सिर्फ कृष्ण भगवान में इतनी सामर्थ्य थी कि वे महाभारत का युद्ध होने से रोक सकते थे। परंतु जन्मेजय अपनी बात पर अड़े रहे और बोले कि गुरुदेव, मैं इन सिद्धांतों को नहीं मानता। तब वेद व्यास जी बोले कि तुम्हें क्या सबूत चाहिए, तुम बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारी शंका दूर करने के लिए जो तुम चाहते हो, मैं तुम्हें वही सबूत देने को तैयार हूँ। तब कुछ सोचकर जन्मेजय बोले कि हे गुरुदेव, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आपको वर्तमान, भूतकाल, भविष्यत काल में घटने वाली सभी बातों का ज्ञान है। आप एक कुशल भविष्यवक्ता हैं। अब आप मेरे जीवन की किसी होने वाली घटना को मुझे बताइए। मैं आपको उस घटना को घटने से रोककर बताऊंगा। मैं घटित होने वाली घटना को ही रोक दूंगा और प्रमाणित कर दूंगा कि विधि के विधान को टाला जा सकता है। तब वेद व्यास जी ने जन्मेजय से कहा कि हे पुत्र, सोच लो। जन्मेजय ने कहा कि गुरुदेव, मैंने सोच विचार कर ही आपको कहा है। तो वेद व्यास जी बोले कि ठीक है पुत्र, तुम यही चाहते हो तो सुनो। कुछ बरस बाद एक दिन तुम काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाओगे। तुम्हारा घोड़ा दक्षिण दिशा में एक समुद्र पर जाकर रुकेगा। वहां तुम्हें एक बहुत सुंदर युवती दिखाई देगी, जिसकी सुंदरता पर तुम मंत्रमुग्ध हो जाओगे। उस युवती को लेकर तुम महल में आओगे और उससे तुम विवाह कर लोगे। मैं तुमसे बहुत मना करूंगा कि तुम यह सब मत करना, लेकिन फिर भी तुम यह सब करोगे। उसके कुछ समय बाद उस युवती के कहने पर तुम एक यज्ञ करोगे। हे पुत्र, मैं आज तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि तुम वह यज्ञ वृद्ध ब्राह्मणों से करवाना, लेकिन तुम फिर भी युवा ब्राह्मणों से ही यज्ञ करवाओगे। यह सुनकर जन्मेजय हंसते हुए बोले कि हे गुरुदेव, आपने मुझे चेता दिया तो फिर मैं यह सब क्यों करूँगा। भला कोई मनुष्य जलती अग्नि में अपना सिर क्यों डालेगा। हे गुरुदेव, मैं अब काले घोड़े पर ही नहीं बैठूंगा। अगर मैं काले घोड़े पर ही नहीं बैठूंगा तो ये सब घटनाएं ही घटित नहीं होगी। तब वेद व्यास जी बोले कि हे पुत्र, यह सब तो होकर रहेगा, लेकिन तुम पहले मेरी पूरी भविष्यवाणी तो सुनो। तब तुम यह यज्ञ युवा ब्राह्मणों से करवाओगे। तब यज्ञ के दौरान युवा ब्राह्मण रानी की किसी बात पर हंसेंगे, जिससे नाराज होकर
रानी के कहने पर तुम उन युवा ब्राह्मणों को प्राण दंड दोगे, जिससे तुम्हारे ऊपर ब्रह्महत्या का पाप दोष चढ़ जाएगा। उससे तुम्हें कुष्ठ क्षय रोग होगा और यही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस भविष्यवाणी को तुम रोक सको तो रोक कर बताओ। वेद व्यास जी की भविष्यवाणी सुनकर जन्मेजय महल में आ गए। उन्होंने शिकार पर जाना ही छोड़ दिया। समय बीता। एक दिन होनी का समय जब आया तो जन्मेजय की शिकार खेलने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि मैं शिकार पर तो अवश्य जाऊंगा, लेकिन काले घोड़े पर बैठकर नहीं जाऊंगा। उन्होंने अस्तबल में जाकर देखा तो उस समय केवल काला घोड़ा ही था। राजा जन्मेजय फिर से सोचने लगे कि गुरुदेव ने भविष्यवाणी करी थी कि दक्षिण दिशा में मत जाना। मैं काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने तो जाऊंगा, लेकिन दक्षिण दिशा में ही नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे ही जन्मेजय काले घोड़े पर बैठे और घोड़े की कमान खींची तो वह घोड़ा अनियंत्रित हो गया। वह दक्षिण दिशा की ओर दौड़ पड़ा और वह सीधे समुद्र तट के पास जाकर रुका। वहां एक बहुत सुंदर युवती मिली। राजा जन्मेजय का मन उसके ऊपर आ गया। राजा ने सोचा कि मैं इसे महल में तो ले जाऊंगा, लेकिन विवाह नहीं करूंगा। लेकिन उस युवती ने भी शर्त रख दी कि मैं आपके साथ महल में तभी चलूंगी जब आप मुझसे विवाह करेंगे। राजा जन्मेजय उसकी सुंदरता पर मंत्र मुग्ध हो चुके थे, तो उन्होंने उससे विवाह रचा लिया और महल में ले आए। कुछ समय तक तो वे आनंद से वैवाहिक जीवन जीने लगे। तब एक दिन रानी के कहने पर राजा जन्मेजय ने यज्ञ करवाया। यज्ञ में युवा ब्राह्मणों को बुलवाया गया। तब युवा ब्राह्मण किसी बात पर रानी के ऊपर हंसने लगे। रानी को अपना यह अपमान लगा। उसने राजा से कहकर उन युवा ब्राह्मणों को मौत की सजा दिलवा दी, जिससे जन्मेजय के ऊपर ब्रह्महत्या का पाप दोष चढ़ गया और उन्हें कुष्ठ क्षय रोग हो गया। मृत्यु से घबराकर जन्मेजय वेद व्यास जी के पास भागे भागे आश्रम में गए और प्राणों की रक्षा की विनती करने लगे। तब वेद व्यास जी ने कहा कि हे पुत्र, अब तुम्हारे प्राणों को बचाने का मात्र आखिरी विकल्प मेरे पास बचा है। मैं तुम्हें महाभारत के प्रसंग का श्रवण करवाऊंगा, जिसे तुम श्रद्धा भाव और विश्वास से सुनना। तेरा कोढ़ दूर हो जाएगा। परंतु यदि किसी प्रसंग पर तुमने अविश्वास किया तो मैं महाभारत का प्रसंग सुनाना बंद कर दूंगा। जन्मेजय को वेदव्यास जी की प्रत्येक बातों में सच्चाई नजर आ चुकी थी। उसे वेदव्यास जी की बातों पर विश्वास हो चुका था, तो उसने हामी भर दी। वेदव्यास जी महाभारत का प्रसंग सुनाने लगे। तब एक प्रसंग ऐसा आया जिसमें वेदव्यास जी ने कहा कि एक बार भीम ने हाथियों को सूंड से उठाकर ऐसा उछाला कि वे अंतरिक्ष में पहुंच गए। यह सुनते ही जन्मेजय बीच में ही अविश्वास करते हुए बोले कि हे गुरुदेव, यह कैसे संभव हो सकता है? भला हाथी को कौन उठा पाया है? मैं नहीं मानता। तब वेद व्यास जी ने महाभारत का प्रसंग सुनाना बंद कर दिया और कहा कि पुत्र, मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि तुम अविश्वास मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाववश बीच में ही बोल उठे, क्योंकि यही होना निश्चित था। तभी वेद व्यास जी ने अपनी मंत्र शक्ति से आवाहन करके उन्हीं हाथियों को नीचे गिराना शुरू कर दिया। महाभारत की जितनी कथा को विश्वास करके जन्मेजय ने सुना, उतनी मात्रा में उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया, किंतु एक बिंदु भर जितना कोढ़ उनके शरीर में रह गया, यही उनकी मृत्यु का कारण बना। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनता है शरीर। कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल देना ऊपर वाले के हाथ में है। गीता के 11वें अध्याय में 33वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे सखा, तुम उठो और अपना कार्य करके यश प्राप्त करो, क्योंकि ये सब तो पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो, होनी को टाला नहीं जा सका। जो विधि के विधान ने
जो लिख दिया वह तो होकर ही रहता है। केवल नेक कर्म व ईश्वर नाम जाप के प्रभाव से इसे कम किया जा सकता है। रोग, दुख, पीड़ा मनुष्य के जीवन में आएंगी जरूर, लेकिन प्रभु स्मरण से उन्हें भुलाकर कम जरूर किया जा सकता है। एक बार आप भी प्रेम से बोलिए, जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज मैं आपको व्यतिपात की एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। व्यतिपात योग ऐसी महिमा है कि उस समय जप, पाठ, प्राणायाम, माला और व्रत करने से मानसिक, शारीरिक, भौतिक सभी चिंताएं दूर हो जाती है और भगवान सूर्य नारायण की कृपा बरसने लग जाती है। कहते हैं व्यतिपात योग में व्रत करने, दान करने से उस व्यक्ति को उसका 1 गुना लाभ प्राप्त होता है। आइए व्यतिपात योग की एक पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, चंद्रमा ने बृहस्पति जी की पत्नी तारा का हरण कर लिया। तो सूर्य भगवान ने चंद्रमा से कहा कि हे चंद्रदेव, आपको ऐसा कार्य शोभा नहीं देता, आपको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन चंद्रमा ने सूर्य की बात की ओर ध्यान नहीं दिया। इससे चंद्रमा ने सूर्य के सामने क्रोध की दृष्टि से देखा, तो सूर्य ने भी चंद्रमा के सामने क्रोध दृष्टि से ही देखा। दोनों की दृष्टि आमने सामने हुई। इस टकराव से एक भयानक पुरुष पैदा हुआ। उसके 8 आंखें, 18 हाथ और मुंह खुला हुआ था, जैसे कि वह संसार को ही निगल लेगा। तब वह व्यक्ति सूर्य और चंद्रदेव से बोला, मैं समस्त जगत को निगल जाऊंगा, इसीलिए मैं पैदा हुआ हूं। तब सूर्य देव और चंद्रदेव ने उससे कहा कि तुम हमारा कहना मानो, तुम हमारे दोनों के कोप दृष्टि से ही पैदा हुए हो, अतः आज हम तुम्हारा एक नया नाम रखते हैं। आज से तुम्हारा नाम व्यतिपात होगा। तुम लोगों के राजा कहलाओगे, लेकिन तुम्हारा योग 27 दिन होने से होता है। व्यतिपात योग में स्नान, दान, हवन, व्रत जो भी मनुष्य करेगा उसे इसका अक्षय फल प्राप्त होगा। जो तुम्हारा पूजन करेगा वह धनवान, पुत्रवान, पुरुषवान और आयुष्वान होगा। स्त्रियां करेगी तो उन्हें अमर सुहाग प्राप्त होगा। तब वह व्यतिपात बोला कि मुझे भूख और क्रोध दोनों सता रहे हैं। इस भूख और मेरे अंदर जो क्रोध की ज्वाला भड़क रही है उसका मैं क्या करूं? तब सूर्य देव और चंद्रदेव ने उससे कहा कि लोग व्यतिपात योग में तुम्हारा व्रत करेंगे, साथ ही खूब दान धर्म देंगे, वही तुम्हारा भोजन होगा। जो तुम्हारा व्रत करे, दान करे, तुम उसके ऊपर क्रोध मत करना, परंतु जो तुम्हारा व्रत न करे, तुम्हारे व्यतिपात योग में दान न करे, तुम उसके ऊपर अपना क्रोध दर्शाना। यह सुनकर सूर्यदेव और चंद्रदेव को नमस्कार करके चला गया। 1 वर्ष में 13 व्यतिपात आते हैं। उस दिन उपवास रखना चाहिए। 13 फल निकाल करके दक्षिणा देना चाहिए। आइए इस संबंध में हम एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय राजा युधिष्ठिर ने मार्कंडेय मुनि से पूछा कि हे मुनिवर, पाप दोष से छूटने का कोई उपाय बताइए। तब मार्कंडेय मुनि राजा युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, व्यतिपात का व्रत करने से और दान करने से मनुष्य अपने जीवन भर के समस्त पाप दोषों से छूट सकता है। तब युधिष्ठिर ने मार्कंडेय मुनि से पूछा कि हे मुनिवर, यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उन्हें इस व्रत का क्या फल प्राप्त हुआ, वह मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। तब मार्कंडेय मुनि युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में एक राजा ने व्यतिपात का व्रत किया था। राजा ने इस व्रत का फल भुंड को दिया। भुंड पूर्व जन्म में एक कंजूस वेश्या था। उसका मन धन में अटका रहता था। कभी भी वह कोई धर्म, दान, पुण्य व्रत नहीं करता था। एक दिन वह अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। उस दिन व्यतिपात का पर्व था। उसके पास एक ब्राह्मण आटा, दाल, चीनी, नमक, गुड़ आदि चीजें लेने आया। उस ब्राह्मण ने उस वेश्या से कहा कि सेठ जी, मुझे रसोई का थोड़ा सा सामान दे दो। मैं और मेरा परिवार 3 दिन से भूखे प्यासे हैं।
लेकिन उस सेठ ने उस गरीब ब्राह्मण को धक्के देकर अपनी दुकान से निकाल दिया। उसने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैंने कोई भीखमंगों के लिए ये दुकान नहीं खोल रखी। तब गरीब ब्राह्मण ने पुनः सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आज व्यतिपात का पर्व है, आज के दिन आप थोड़ा सा भी दान देंगे तो आपको इसका 1,00,000 गुना होकर भगवान पुनः देंगे। सेठ जी, कृपा करके मुझे थोड़ा सा दान दे दो, भगवान आपका भला करेंगे। परंतु सेठ ने उस गरीब ब्राह्मण को अपने नौकरों से कहकर धक्का देकर दुकान से निकाल दिया। इससे उस ब्राह्मण को क्रोध आ गया। वह ब्राह्मण बड़े ही तप वाला था। उसने सेठ को शाप दिया कि आज व्यतिपात पर्व के होते हुए भी तूने मुझे थोड़ा सा भी दान नहीं दिया। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू अगले जन्म में भुंड होगा, हमेशा जलता भूखा मरता फिरता रहेगा। ब्राह्मण का शाप सुनकर सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह ब्राह्मण के आगे हाथ जोड़कर बोला कि हे ब्राह्मण देव, मुझसे गलती हो गई, कृपया करके आप अपना शाप वापस ले लीजिए। आप जो भी चीज मांगेंगे मैं आपको देने को तैयार हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि हे सेठ, मैं अपना दिया हुआ शाप वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें शाप मुक्ति का उपाय बता सकता हूँ। जब कोई व्यतिपात का पुण्य फल तुझे सौंप देगा तब तुझे शांति मिलेगी। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण वहां से चला गया। वेश्या की बुद्धि ठिकाने आ चुकी थी। उसे अपनी गलती का बड़ा पछतावा हुआ। समय बीता। थोड़े दिनों के बाद वेश्या की मृत्यु हो गई और अगले जन्म में उसे भुंड की दह मिली। अब वह भयंकर जंगल में विचरण करने लगा। एक जंगल से दूसरे जंगल में भूखा प्यासा भटकता रहता था। एक बार जंगल में आग लग गई। उस आग से भुंड का मुंह पेट सब जल गया। वह उससे और भी दुखी रहने लगा। तब एक बार हरियश नाम का राजा उस जंगल में शिकार करने आया। राजा ने जब भुंड को दुख से पीड़ित देखा तो राजा को उसके ऊपर बड़ी दया आई। राजा ने भुंड से पूछा कि अरे भाई, तुम्हें इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है? तुमने पूर्व जन्म में ऐसा क्या पाप किया जिसके कारण तुम्हें यह दंड मिल रहा है? भुंड ने पूर्व जन्म की सारी बातें राजा से कही। भुंड ने राजा से कहा कि महाराज, मैं पूर्व जन्म में एक वेश्या था। धन की मेरे पास कोई कमी नहीं थी। तब एक बार व्यतिपात का पर्व था। एक ब्राह्मण मुझसे भिक्षा मांगने आया, परंतु मैंने उसे अपने नौकरों से धक्का देकर दुकान से निकाल दिया। मैंने उसे कोई दान नहीं दिया। इस कारण उस तप वाले ब्राह्मण ने मुझे शाप दिया कि जा, अगले जन्म में तू भुंड होगा और जलता फुंडता हुआ एक जंगल से दूसरे जंगल में भूखा प्यासा भटकता रहेगा। तब राजा ने भुंड से कहा कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, परंतु तुम्हारी मदद मैं किस तरह कर सकता हूँ? तब भुंड ने राजा से कहा कि महाराज, उस ब्राह्मण ने मुझे अपनी शाप मुक्ति का उपाय भी बताया था। यदि किसी व्यक्ति ने पूरी श्रद्धा भाव से व्यतिपात का व्रत किया हो, अगर वह व्रत का फल मुझे सौंप दे तो मेरा उद्धार हो सकता है। भुंड ने राजा से कहा कि महाराज, आपने या आपके परिवार या प्रजा में किसी ने भी व्यतिपात का व्रत किया हो, अगर वह अपने व्रत का फल मुझे सौंप दे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तब राजा ने भुंड से कहा कि मैंने व्यतिपात का व्रत किया है। उसी समय राजा ने हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प भरा और भुंड पर उस जल का छींटा दे दिया, जिससे भुंड का उद्धार हो गया। भुंड अपनी पुरानी दह को त्याग कर दिव्य दह धारण करके एक दिव्य रथ में बैठकर स्वर्ग में चला गया। जो व्यतिपात की कथा को सुनेगा, व्रत करेगा, स्नान दान धर्म उपवास करेगा, उसके ऊपर यमराज प्रसन्न होकर उसे स्वर्ग का सुख प्रदान कर देते हैं। व्यतिपात योग क्या होता है? व्यतिपात योग कार्य में असफलता, विवाद, नकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा करता है। व्यतिपात दोष को दूर करने के लिए किसी योग्य व्यक्ति से इसकी शांति की पूजा करवानी चाहिए। इस तरह आज हमने यह पूरी कथा सुनी। आशा करती हूँ आपको इस महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।
आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।